और आशा है सब स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रमुदित होंगे, अपने अपने कर्तव्यों का सम्यकतया निर्वाह कर रहे होंगे। आज पीडीएफ के तौर पे आपको मूल पाठ का कुछ भाग आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। वेदांत सार इसी तरीके से मूल आपके सामने पूरा प्रस्तुत हो जाएगा। अभी हम लोगों का पूरा उद्देश्य है वेदांत सार को सहज, सरल और आनंदमयी भाषा में समझने का पूरा प्रयास। वेदांत एक दुरूह विषय माना जाता रहा है। आचार्य शंकर से लेकर के विवेकानंद तक इन सभी समस्त महापुरुषों ने वेदांत पर अपनी अप्रतिम लेखनी चलाई और वेदांत को लेकर के पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई है। अब वही वेदांत जिसकी भारत में बहुत जरूरत है, हर एक नौजवान को जरूरत है, हर एक बाल युवान को जरूरत है। तो ये जब वेदांत सबके पास होगा तो सब आनंद से स्वयं को, संसार को और दुनिया भर के जो कष्ट हैं, समस्याएं हैं, संकल्पनाएं हैं, झंझावात हैं, सबको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग कई दिनों से इसका चिंतन मनन कर रहे हैं। तो इसी दृष्टि से आज हम अभी तक जान रहे थे प्रमाता कौन होता है, कौन है प्रमाता, माने अधिकारी कौन है, कौन पढ़ सकता है इस वेदांत को। या एक तरीके से ये कह लीजिए कि वेदांत पढ़ने का उद्देश्य तो वैसे अज्ञान की निवृत्ति है, लेकिन प्रमाता बनने से पूर्व, प्रमाता बनते बनते ही हम कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसे विषय होते हैं, प्रमाता बनते बनते हम नितांत निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। हमने पहले पढ़ा था अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःशरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशय नितांत निर्मलश्चान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। साधन चतुष्टय संपन्न जो है वो प्रमाता है। तो कौन प्रमाता है? जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जिसका हृदय, जिसका अत्यंत निर्मल हो चुका है, वो प्रमाता है। प्रमाता के कई लक्षण बताए गए। प्रमाता माने जिज्ञासु, अधिकारी। कौन पढ़ सकता है वेदांत? फिर कहे कौन से काम्य कर्म है, कौन से निषिद्ध कर्म है? तो काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। स्वर्गादि इष्ट साधन, स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है, स्वर्ग मिल जाएगा तो हमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हमारे यहाँ इसका निषेध है, हमारे शास्त्र इसका निषेध करते हैं। कोई धर्म कहता होगा कि 72 हूरों को या किसी को पाने के लिए, जन्नत पाने के लिए कुछ लेके कूद पड़ो, जान ले लो, मर जाओ, मार दो। लेकिन हमारी संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती है। वो स्पष्ट कहती है कि ये जो अगर काम्य, कोई कामना लेकर के मर रहे हो या कामना लेकर के जी रहे हो, तो ये शास्त्र निषिद्ध है। इससे आपका मन, चित्त सारा का सारा दूषित होता है, प्रदूषित होता है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये निषेध किया गया है। फिर निषिद्ध कर्म में क्या मान लिया गया? एक तो काम्य कर्म जिसमें कोई कामना बैठी हो वो भी नहीं करना है, और निषिद्ध कर्म जिसको करने का शास्त्रों ने निषेध कर रखा हो उसको भी नहीं करना है। क्या निषेध कर रखा है? किसी की हत्या कर देना निषेध है। अखाद्य खादन, अभक्ष्य भोजन, अपेय पान, जो खाने योग्य नहीं है उसको खा लेना, जो पीने योग्य नहीं उसको पी लेना, ये सारे के सारे विषय वस्तु पदार्थ, इनका जब हम सेवन करने लगते हैं या इनकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो वो अवस्था होती है हमारी, इनसे हमको विमुक्त होना पड़ेगा, हमको इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति का संगठन करना पड़ता है। तो काम्य स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादि,
हम स्वर्ग चले जाएंगे, हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा कर्म करने से, करने से। टीवी पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी जाओ तो पॉडकास्ट में बैठे लोग ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा? ये वाला मंत्र जब करोगे ना तो तुम्हारे घर में धन ऐसे भर। फिर तुम राष्ट्र मतलब बहुत ज्यादा फेमस होना चाहते हो तो तुम ये वाला मंत्र करो, जप करो, ये वाला यंत्र धारण करो। भाई साहब, उनको खुद को उनकी गली में लोग नहीं जानते हैं जो ये नॉलेज दे रहे हैं। तो मेन बात ये है, मेन समस्या ये है, ये सारे काम्य कर्म हैं। किसी कामना को करके आध्यात्मिक धार्मिक कार्य किया जाए वो हमारी शास्त्र की दृष्टि में ठीक नहीं माना जाता। बैठी रहेगी ना आपके अंदर, दिक्कत पैदा होगी, समस्या पैदा होगी। फिर दूसरा आएगा निषिद्ध। ये दोनों कर्मों में हमारे हृदय में अपवित्रता का भाव बना रहता है, इसलिए इनको नहीं करने का निर्देश दिया गया है। फिर नित्य कर्म कौन है? देखो, नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। संध्या वंदन करना ही करना चाहिए, नित्य करो। और स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब क्या है? शास्त्रों का अध्ययन। शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए। दुर्भाग्य यही है कि हमारे लोगों ने शास्त्रों से दूरी बना ली, और जबकि नियम है कि आपको अहरहा संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या उपासना करो, लेकिन इसके साथ क्या करना है? स्वाध्यायान मा प्रमद, ये वेद का आदेश है। वेद कहता है कि स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। तो हम अपने शास्त्रों को पढ़ें, जानें, समझें। वेद क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहता है, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है, पुराण क्या है, इनको जानना है। ये आप कौन? एक माइक अपनी म्यूट कर लो। कौन? हाँ, तो ये स्वाध्याय कहा जाता है। हम लौकिक जगत को जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन और भी जगत को जाने और जगदीश को भी जाने, ये शास्त्र की अनुमति है, करना पड़ेगा। ये नित्य कर्म है, प्रतिदिन पढ़ो। ये उपनिषद, ये जो वेदांत की कक्षा चल रही है, आपका स्वाध्याय है। फिर आता है नैमित्तिक। और ये पढ़ने भर से, ये मत समझ लेना ये पढ़ने से केवल ज्ञानवर्धन ही होगा ना। ये ज्ञानवर्धन ही नहीं, पवित्रता का संधान भी होगा। इससे मुक्ति के मार्ग भी खुलते हैं, कल्याण होगा, बहुत कुछ होगा। फिर आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित के बारे में मैंने बता दिया था। पापक्षय साधनानि चांद्रायण आदि, चांद्रायण इत्यादि जो पापक्षय साधन। नैमित्तिक छूट गया ना। नैमित्तिक बताया था मैंने। पुत्र जन्म इत्यादि जब होता है, अच्छा। पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जाते इत्यादि, ये पढ़ाया जा चुका है सब, मैं ऐसे ही रिपीट कर रहा था। अच्छा अच्छा। पुत्र जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ तो उसके संस्कार जो होते हैं, जात कर्म हुआ, वो करना ही करना है। ये तो करने ही पड़ते हैं, ये नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। और मान लीजिए घर में विवाह संस्कार है तो वो करना चाहिए। पूर्वजों को पितृतर्पण करना, पितृपक्ष जब आता है तो हमारे यहाँ एक नियम है कि पूर्वजों को जल देना, ये बहुत जरूरी है। पिंडदान करना नितांत आवश्यक है, करना ही करना चाहिए, नैमित्तिक कर्म है। तो ये तो होना चाहिए, करना चाहिए।
फिर आता है प्रायश्चित्त कर्म, कोई गलती हो गई, पापक्षय साधनानि चांद्रायण आदि, कोई गलती हो गई, उसके पश्चाताप स्वरूप प्रायश्चित करना चाहिए। एक कथा बड़ी हमारे यहाँ है, डोंगरे जी महाराज अयोध्या आते थे कथा करने। डोंगरे जी महाराज बहुत बड़े प्रसिद्ध संत और बड़े अच्छे साधु पुरुष। उनका नियम था किसी को चरण नहीं छूने देते थे और बड़े विनम्र। जिस दिन कोई उनके चरण छू ले तो राम राम हे प्रभु प्रभु करके उस दिन वो व्रत करते थे। उस दिन वो अन्न नहीं लेते थे, पूरा दिन जल पे रह जाते थे। तो ऐसे लोग कभी कभी देखा होगा हमारे यहाँ पुराणों में कई प्रसंग मिलते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, उसका पश्चाताप पूरे जीवन किया उन्होंने। तो प्रायश्चित्त किया जाता है, प्रायश्चित्त करना चाहिए। चांद्रायण व्रत इत्यादि अत्यंत कठोर व्रत हैं जो हमको कदम कदम पर यह संकेत देते हैं कि जीवन में कितनी शुद्धता और पवित्रता से चलना चाहिए। आगे बढ़िए। प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायण दिनी। पानी रखो अपने पास में, तो पीते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। आगे आगे बढ़िए। हाँ, उपासना उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनी। उपासना किसको कहते हैं? तो उपासना का हमारे यहाँ विधान किया गया है सांडिल्य विद्या नामक ग्रंथ में, कैसे उपासना करनी है। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर कहते हैं उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। अब अचानक तो एक दिन में तो ब्रह्म को जान नहीं जाओगे। सगुण निर्गुण निराकार अजन्मा अनादि अखंड अछेद्य अभेद, ऐसे परम पिता परमात्मा को एक दिन में तो हम जान नहीं जाएंगे। उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया है कि हम उसकी उपासना करें। तो उपासना करने के लिए आप तत्काल तो कहीं उससे कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ता है? हमारे यहाँ एक विधान है सगुण उपासना का। हम सगुण ब्रह्म को विषय बनाएं। सगुण ब्रह्म का मतलब राम कृष्ण शिव हरि इत्यादि के स्वरूपों को विषय बना करके, और अपने मानस व्यापार को उससे संबद्ध कर दें। मानस व्यापार का मतलब मन की गतिविधियां उधर लगा दें। इसको कहते हैं सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार। इसका पालन करें। सगुण ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? सगुण निर्गुण दोनों है, लेकिन उपासना में क्या करना पड़ेगा? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार। राम की, कृष्ण की, शिव की, हरि की, विष्णु की, दुर्गा की, काली की उपासना, किसी की भी उपासना हो, उस सगुण साकार स्वरूप की उपासना, उनके सानिध्य में बैठना, उनकी चिंता, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, इसको कहते हैं सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार। तो इसका उल्लेख कहां है? तो कहते हैं सांडिल्य आदि विद्याएं हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। सांडिल्य विद्यादि, सांडिल्य विद्या इत्यादि में इनका उल्लेख मिलता है। नारद सूत्र इत्यादि हैं, नारद भक्ति सूत्र हैं, कैसे कैसे क्या करना है उसका उल्लेख मिलता है वहां पे। तो उन कर्मों का पालन करना है।
सांडिल्य विद्यादि के माध्यम से परमात्मा की भक्ति करें। ठीक है। अब क्या आगे क्या कहते हैं? सांडिल्य विद्यादि, सांडिल्य विद्या इत्यादि का एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजनम। तो कहे क्यों करना है ये सब? काम में निषिद्ध ये सारे कर्म क्यों कर, काम्य कर्म निषिद्ध कर्म छोड़ करके ये जो बताए इनको सबको करना क्या है? एतेषाम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इन कर्मों को क्यों करना है? तो कहते हैं नित्यादि नाम, नित्य आदियों का बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजनम। किसी बर्तन में अगर गंदा पानी या गंदी चीज कुछ भी लगा है तो क्या उस बर्तन में दूध रख दिया जाए तो वो सुरक्षित रह पाएगा? फट जाएगा दूध, विकृत हो जाएगा। तो जो चित्त पवित्र ना हो वहां पर परमात्मा का चित्र क्या चित्रित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पवित्रता के लिए इन सब कामों को करना है, वो बताया जा रहा है। नित्यादि नाम, नित्यादि का मतलब होता है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना। एक बार गिन लीजिए, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना। इन कर्मों का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजन। मेन प्रयोजन तो भैया बुद्धि शुद्धि है, बुद्धि शुद्ध हो जाए। गायत्री मंत्र की उपासना करने से भगवान नहीं मिलेगा, नो, कोई सिद्धि नहीं मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो आपका सब कुछ शुद्ध होने लग जाएगा, जीवन शुद्ध होने लग जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी है। गायत्री मंत्र का जप करके बुद्धि शुद्धि होती है। नित्य कर्म किया तो बुद्धि शुद्धि हुई। हमारे घरों में छोटे छोटे जो संस्कार हैं इनका प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि का। अब इन संस्कारों को हमने उत्सव बना दिया। ठीक है, उत्सव भी बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए विवाह उत्सव है या संस्कार? तो कहा जाएगा दोनों है वो, लेकिन मूलतः वो संस्कार है। तो संस्कार को हुड़दंगई न बनाई जाए। जब हुड़दंगई बन जाएगी तो बुद्धि शुद्धि ना करके बुद्धि विरुद्धि बन जाएगा। वो फिर बुद्धि शुद्धि नहीं करेगा, बुद्धि के विरुद्ध हो जाएगा। आजकल विवाह इत्यादि क्या हो गए हैं? हुड़दंगई हो गए हैं। संस्कार बचा ही नहीं वहां। संस्कारहीनों का नंगा नाच अगर आज कहीं देखना है तो आप विवाहों में देख सकते हैं सबसे बेहतर तरीके से। इसको कभी हमारे यहां संस्कार कहा गया था। तो बुद्धि शुद्धि कैसे होगी? इसलिए कहा जाता है सांडिल्य विद्या इत्यादि जो हमारे यहाँ शास्त्र हैं उनके अनुरूप कार्य किया जाए तो सारी समस्याओं का हल है। भारत की सबसे मजबूत जो संस्था है उसका नाम है परिवार। और परिवार संस्था को तोड़ने में विदेश से लेकर के स्वदेश के सभी लोग लग गए। और उस परिवार नामी संस्था का संयोजन विवाह इत्यादि संस्कारों से होता है, इसलिए इनका सम्यक तरीके से पालन होना चाहिए। इनका सबका मुख्य प्रयोजन जो है वो मैंने बता दिया, बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन। गायत्री मंत्र जपना है, बुद्धि शुद्धि प्रयोजन है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना इत्यादि। लेकिन ये तो परम प्रयोजनम है, लेकिन लास्ट में उपासना नाम तो चित्तैकाग्र्यम। उपासना का
अलग से प्रयोजन बताए। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित इनका तो प्रयोजन है क्या? बुद्धि शुद्धि होना। लेकिन उपासना का प्रयोजन क्या है? उपासना क्यों करनी है? कहे चित्त की एकाग्रता। नित्यादि नाम, नित्य आदियों का बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन माने परम प्रयोजन है। नित्यादि का बुद्धि शुद्धि करना परम प्रयोजन है, लेकिन उपासना नाम तो चित्त एकाग्रम, उपासना नाम उपासना आदि का चित्त को एकाग्र करना सबसे बड़ा प्रयोजन है। चित्त को एकाग्र करना ये उपासना का प्रयोजन है। जो हमने उपासना बताई ना सांडिल्य विद्या इत्यादि के माध्यम से, तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। साध्य और साधन समझना पड़ेगा। मैंने एक दिन किसी भाई को बताया भी था, साध्य क्या है, साधन क्या है। भाषा साध्य है या साधन? आप साधन, साधन है। साधन, साधन है। साधन, साध्य साधन स्पष्टता इस चीज को समझिए। ध्यान साधन है या साध्य? ध्यान मेडिटेशन साध्य है। साध्य, साधन है, साधन, साधन भी। ध्यान के माध्यम से ध्येय को पाले, ध्येय तो साधन है। योग क्या है? ये मतलब हमारा एम उद्देश्य नहीं है। योग, योग कुछ तो है। साधन, साधन, साधन है। साध्य और साधन में समझना होगा। साध्य जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, साधन जिससे हम हासिल करना चाहते हैं। तो हम हासिल करना चाहते हैं परम सत्ता को, परम पिता को, परमात्मा को, जगदीश को, जगत के आधार को, जगदाधार को। किससे हासिल करेंगे? तो हम योग से हासिल करते हैं उसे, ध्यान से हासिल करते हैं उसे। और एक साधन और है, उसको कहते भक्ति। भक्ति से भी वो प्राप्त होता है। कया लभ्यते, तो कहते भक्त्या लभ्यते विष्णु। विष्णु भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यहां भक्ति क्या हो गई? माध्यम हो गई, साधन हो गई। तो साधन जो है, ये जो यहां बताया जा रहा है, चित्त को एकाग्र करना जरूरी है ना। तो उपासना यहां पर साधन है। किसी भाई ने एक बात कही थी, ध्यान, ध्यान के विषय में शायद आशुतोष बोल रहे थे साध्य है। जी जी, मैंने कहा था। हाँ, तो बाबा ओशो ना उस जब बताए थे कि ये ध्यान है, तो उस समय बाबा ओशो ईश्वर की सत्ता को नकार करके इस चीज को बता रहे थे। जी, शायद उसी प्रकरण में ये बात आई थी कि ध्यान साध्य है या साधन। तो हमारे यहाँ पे अष्टांग योग बताया गया है। यम नियम इत्यादि का जो विवेचन आता है, तो उसमें आता है सबसे लास्ट में ध्यान, धारणा और समाधि। तो समाधि साध्य है यहाँ पे, ध्यान समाधि नहीं है। आशुतोष जी, जी, समाधि नहीं है। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। और वो प्रमुख समाधि जो हमारे यहाँ पातंजल योग दर्शन के आधार पे असंप्रज्ञात समाधि वो समाधि है जहां पर त्रिपुटी का भेद समाप्त हो जाता है। ध्याता, ध्येय और ध्यान, जहां पर जीवात्मा एकाकार हो जाती है। जीवात्मा और परमात्मा में अभेद स्थापित हो जाता है, नो भेद, नो डिवीजन। वो जब विभाजन ये समाप्त हो जाता है, ये हमारी अंतर्बुद्धि समझ लेती है, उस अवस्था को समाधि अवस्था बोलते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्यान साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है, आपका ये कहना वाजिब था, लेकिन इसको क्लियर समझना भी वाजिब।
जरूरी है। ठीक है। जी अब ये बात आती है, इनका सबका परम प्रयोजन क्या है? चित्त को एकाग्र करना। इनका सबका प्रयोजन क्या है? चित्त को एकाग्र करना। अब इस हमारे यहाँ मैंने बताई थी ना कि हर चीज को प्रमाण के तौर पे स्पष्ट किया जाता है। तो क्या प्रमाण है कि भाई ये सारी की सारी चीजें चित्त को एकाग्र करने के लिए हैं? तो यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात बताई गई है। बार बार संसार में हम भटकते रहते हैं। तो जो भटकने वाले लोग हैं, सांसारिक विषयों में भटकने वाले लोग हैं, तो उनका विषय चेंज करा दो। कोई आया हमारे पास कहने लगा कि भैया बहुत परेशान है, जब भी मैं बैठता हूं पढ़ने के लिए मेरा मन तुरंत अजीब अजीब सवाल उस चीजें सोचने लगता है, अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते, काम करने लगता हूं मैं। तो जो व्यक्ति अलग अलग चीजों में बिजी है, अलग अलग चीजों को सोचने में बिजी है, तो उसको कुछ अलग सोचने को दे दीजिए। उदाहरण के लिए आपको मैं बहुत प्यारी घटना बता रहा हूं। ये जो चित्र लगा है, मानव जी ने ऊपर लगा रखा है, ये जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का चित्र है। इन्हीं के आश्रम में एक वेश्या जा रही थी। तो वेश्या के रूप पर मोहित एक व्यक्ति उसको एक टक निहारता जा रहा था। एक टक, नजर हटा ही नहीं रहा था। तो वो गणिका आगे आगे देखते हुए चल रही थी। तो वो जो दृष्टा था, देखने वाला था, जो पुरुष था, वो उसको उल्टा देखते हुए उल्टे कदम चल रहा था। मंदिर पहुंचा, भगवान रंगनाथ के दर्शन करने के लिए। वेश्या भगवान की तरफ देख रही है और वो वेश्या को देख रहा है। एक एक टक वो उसको निहार रहा है, वो भगवान को निहार रही है। तो रामानुजाचार्य जी ने जब इसकी इस दयनीय दशा को देखा, उससे कहा कि तुम क्यों देखते हो इनको? तो उसने कहा मैं इनके ऊपर आसक्त हूं, इनको देखे बिना नहीं रह सकता। कहे और कोई कारण? कहे बहुत सुंदर हैं, प्रमुख कारण तो यही है। कहे अगर इससे भी सुंदर कुछ दिख जाए तो क्या तुम इनको देखना बंद कर दोगे? उसने कहा बिल्कुल बंद कर देंगे। तो जगत गुरु की बात थी। जगत गुरु ने कहा कि पीछे मुड़ो। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो भगवान रंगनाथ का दिव्य अद्भुत स्वरूप, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुजी स्वरूप भगवान का अद्भुत रूप लावण्य, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो खड़ा है सामने। जैसे ही उसने देखा तो एक टक निहारता रह गया, चरणों में लोट पोट हो गया, सारा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, उपासना यही है। जो मन अलग अलग विषय और आसक्तियों में दौड़ा घूम रहा है, उसको एक जगह लगा दीजिए, किसी और जगह लगा। आचार्य सांडिल्य ने छांदोग्य उपनिषद में विवेचन किया है, इसीलिए सांडिल्य विद्या इत्यादि ऐसा शब्द यूज हुआ है। उनके नाम से जाना जाता है इसको। यहां पर उन्होंने अकरणीय करणीय कार्यों का विवेचन किया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें वहां पर उन्होंने बताया है। तप करना इत्यादि इत्यादि सारी चीजें वहां पर बताई गई।
उपासना इत्यादि का वहां पर बहुत प्यारा विवेचन है। तो उसको उसको यहां पर विवेचित करने का प्रयास किया गया है कि ऐसा ऐसा जानो क्यों उपासना कर। यहाँ कहा गया ना, तमेत मात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। तम एतम आत्मानं, इस आत्मा को, वेदानुवचनेन माने वेदों के वचनों के माध्यम से, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग, विविदिशन्ति समझाते हैं, यज्ञेन माने यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ हो गई उपासना। इस परमपिता परमात्मा को, इस जगत के आधार को, जगदीश को यज्ञ इत्यादि कर्मों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया जाता है, वेद के वचनों के माध्यम से। ये श्रुति का कथन है, प्रमाण के तौर पे यहाँ पर उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है सदानंद योगींद्र जी ने। फिर तपस्या इत्यादि करने का विवेचन किया गया कि तपस्या इत्यादि करने से भी उपासना, तपस्या इत्यादि करना भी उपासना है। तप इत्यादि करो, तो कैसे तप करना है? तप का आचरण करना। तप का आचरण करने से क्या होता है कि व्यक्ति के कल्मश माने पाप समाप्त हो जाते हैं। पापों से मुक्त होकर के साधक पवित्र हो जाता है, आत्म सायुज्य को प्राप्त करता है, उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता है। कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोका, ऐसा करके शास्त्र का कथन है। कर्म के माध्यम से आप पितृलोक प्राप्त करते हैं और विद्या के माध्यम से देवलोक प्राप्त करते हैं, ये वेदों में कहा गया है। तो ये उपनिषद के बातों से इस चीज को सिद्ध किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये परम, हमारे यहाँ पर क्या बताया गया? परम प्रयोजन क्या है? चित्त को एकाग्र करना और शुद्ध करना, बुद्धि की शुद्धि करना। आगे बढ़ते हैं। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना नाम अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। अच्छा, इनका जो और भी क्या प्रयोजन है इनका? तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, उपासना और अनुष्ठान, प्रायश्चित आदि जो उपासना आदि का जो और कोई प्रयोजन भी तो होगा। कहे नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना नाम माने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का अवांतर फल, सेकेंडरी, वो फल कौन सा होगा? तो कहे अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति है सेकेंड। अब पूछोगे क्या है ये भाई सब, क्या है अवांतर फल? क्या है? उदाहरण के लिए आप गंगा नहाने गए, आपका मेन लक्ष्य था गंगा नहाना। काशी जी गए गंगा स्नान करने, तो आपका प्रमुख लक्ष्य था गंगा स्नान करना। ये तो हो गया मुख्य लक्ष्य। मुख्य गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त हुआ वो कौन सा फल हो गया? मुख्य फल। लेकिन गंगा स्नान करने के बाद जब वहां से बाहर निकले तो घाट पे दान किया, रास्ते में साधु संतों को प्रणाम किया, मंदिर मिले उनको उनमें जल चढ़ाया। अब ये सब जो काम करते करते आ रहे हो, इससे क्या होगा? इससे जो फल मिल रहा है वो अवांतर फल कहा जाएगा। मुख्य फल तो मिल ही रहा है। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का मुख्य फल तो था बुद्धि शुद्धि और चित्त की एकाग्रता, लेकिन साथ साथ में भगवान जाया नहीं होने देते आपकी इस मेहनत को। तो अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। पितृलोक की प्राप्ति और सत्यलोक की प्राप्ति होती है। पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। कर्म के माध्यम से पितृलोक मिलता है, कर्मणा पितृलोकः, और विद्यया देवलोकः, विद्या के माध्यम से देवलोक प्राप्त होता है। सत्यलोक क्या है ये समझ लीजिए। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम।
ये 7 ऊर्ध्वलोक बताए गए हैं, सर्वोपरि लोक बताए गए हैं। इनका उद्देश्य मोक्ष ग्रहण करना नहीं है। लोग ये मोक्ष का कारक नहीं माना जाता है। ऐसे समझ लीजिए स्वर्ग इत्या स्वामान्य स्वर्ग होता है, इससे भी ऊंचे लोक है सत्य लोक, माने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेना। ये सब अवस्थाएं हैं जीवन की, सर्वोच्च अवस्था हासिल करनी है तो ये सत्य लोक कहे जाते हैं। पितृलोक, पितृलोकों का भी ऐसे ही विवेचन है, पितृलोक अलग से प्राप्त होते हैं। तो इनमें कुल मिलाकर के दुख नहीं रहता है, एक तरीके से शांति रहती, इन सब चीजों का बताया गया है। तो चित्त की एकाग्रता मुख्य हुई, पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति गौड़ प्रयोजन हो गया। कौन सा प्रयोजन हो गया? गौड़ प्रयोजन। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ा जाए। आचार्य गौड़ प्रयोजन, गौड़ का मतलब क्या है? गौड़ का प्रयोजन ऐसे, आपके यहाँ पे जहां काम करते हो तो वहां पर हेड कौन है? एक हेड तो है। हाँ, तो वो ये हेड हो गया ना, तो उसके सेकेंड वाले जो होंगे ना, सेकेंड वाले वो हम कहेंगे गौड़। ठीक है, उसके नीचे वाले। तो मान लीजिए आपका मेन लक्ष्य था, सबसे ऊंचा लक्ष्य है आपका बुद्धि शुद्धि और चित्त की एकाग्रता, लेकिन सेकेंडरी से निचले स्तर पे आपको और भी कुछ हासिल हो जा रहा है। वो क्या हासिल हो जा रहा है? वो पितृलोक और सत्यलोक हासिल हो रहा है, तो उसको हम गौड़ कहते हैं। हुआ क्या, मानव कंसल के हुआ बहुत भयंकर बुखार, चेकअप कराया गया तो पता चला हो गई इनके टाइफाइड। तो डॉक्टर ने बताया कीवी खाओ। क्या खाओ? कीवी। तो कीवी खाओगे तो तुम्हारी प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। अच्छा, मेन उद्देश्य आपका क्या था? प्लेटलेट्स नहीं, प्लेटलेट्स जो कमजोर हो गई थी वो बढ़ाना था ना, मेन मुख्य यही प्रमुख गौड़ तो यही होता है ना, वो प्रमुख तो यही है यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, भाई साहब ने जब कीवी खाना शुरू किया तो इनके चेहरे पे जो दाग थे, मुहासे निकल आए थे, कील मुहासे जो आ गए थे वो गायब होने लगे। भाई साहब इनकी रोशनी आंखों की बढ़ने लगी। तो ये सब गौड़ था। प्रमुख क्या था? बुखार का इलाज। लेकिन आइट साइड पे भी कुछ फायदा हो गया, इसको गौड़ कहते हैं। ठीक है, अवान्तर का मतलब भी तो यही हुआ ना कि सेकेंडरी वाला हुआ। ये तो कह रहा हूं, अवान्तर कह लो या चाहे अवान्तर को ही गौड़ कह रहे, प्रधान और गौड़। ठीक है। और क्या, अवान्तर को ही तो गौड़ बता रहा हूं मैं। ठीक है, प्रधान और गौड़ ये है। अब आगे क्या है, हमने जाना अधिकारी प्रमाता के लिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, नित्य। अब आगे बताए हैं साधन क्या है। साधन बताया गया था कि नहीं बताया गया था? साधनानि नित्य वस्तु विवेक। अलग अलग करेंगे तो नित्या, एक चीज बताते रहना, समझ में आए तभी आगे बढ़ा जाए, बहुत बोरिंग महसूस मत करना है। एक चीज ये है भैया जी, क्या लग रहा है आचार्य अनुबंध ये कह रहे हैं, हाँ, अनुबंध चतुष्टय अधिकारी पे केवल ही बताए हैं विषय संबंध प्रयोजन। तीन छूट गया। क्या छूट गया?
विषय संबंध प्रयोजन। जी, केवल अधिकारी के उस दिन बताए थे, बस अभी तक अधिकारी के भी होगा। क्या हो गया? मतलब 3 अभी यही बताए थे। कौन कौन 3 वो तो बोलो। विषय संबंध प्रयोजन। अधिकारी, विषय संबंध, प्रयोजन, ये जो क्रम है इसका वेदांत सार का, उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। जी जी ठीक है। आगे देखो जी। प्रार्थना की बात क्या है, मानो आगे करो। और तुमको वेदांत सार पढ़ाया था ना बनारस में मैंने? नहीं, सांख्य करके। अगर पढ़ाए होते तो तुम्हारा कान यहीं से खींचता मैं, लेकिन हाथ नहीं पहुंचता वहां तक। चलो चलो देखो आगे, साधनानि। साधन क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। साधन क्या है? नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। नहीं, अच्छा कुछ छूटा बताया, सही बताया इन्होंने। कर्मणा देवलोका विद्या विद्या। ठीक, तो क्या छोटा इसमें? चित्त एकाग्रम उपासना मंत्र। ठीक तो है, क्या छोटा? कुछ तो नहीं छोटा। इसमें हो गया था सर, आप ये साधना नहीं बताएंगे। हाँ, हमको कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए, साधन क्या है? साधन क्या है? ये बड़ा प्यारा जब गजब सिस्टम है। साधनानि नित्या नित्य वस्तु विवेक। साधन क्या है? नित्य साधनान, यहाँ साधन को बताते हुए कहते हैं नित्या नित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्र फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वानि। ये साधन में आते हैं। साधन जब नाम लिया जाएगा, आगे नाम आपके सामने साधन बोला गया। साधन क्या है? तो विवेक, वैराग्य और शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा नामक ये षड ऐश्वर्य या षडक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन होते हैं। साधन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? विवेक, विराग, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। एक बार बोलिए, सब ध्यान से समझ लीजिए। साधन कौन? साधन है विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये साधन है। साधनों के माध्यम से हमारी गति आगे होती है। अगर साधन ठीक है तो आगे हम प्रगति कर पाएंगे। साधन चतुष्टय संपन्न बोला गया था ना, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। तो कौन कौन से 4 साधन हैं? तो साधन एक हो गया विवेक, दूसरा हो गया वैराग्य, तीसरा षटक संपत्ति और चौथा मुमुक्षुत्व। तो विवेक किसको कहेंगे? आप लोग बताइए। अच्छा, एक एक करके बताइए, विवेक क्या है आपकी दृष्टि में? विवेक विवेक बुद्धि। अच्छा,
विवेक बुद्धि है। सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता। विवेक से कोई काम करना मतलब समझ कर कोई कार्य करना। हे और उपादेय का अंतर करना। हे और उपादेय क्या सही है क्या गलत। ज्ञान और विवेक शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? और सही और गलत क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, ये समझ के कार्य करना। बोलो मानो, क्या बोल रहे हो? विवेक अक्लमंदी और बुद्धिमानी हुई मेरे हिसाब से। अच्छा, विवेक अक्लमंदी और बुद्धिमानी, वाह। हम इसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं ना क्षीर निर्विवेक, मतलब दूध को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, मतलब सही को अलग कर लो, गलत को अलग कर लो, हे को अलग कर दो, उपादेय को अलग कर दो। तो जो हमारे लिए करनी है वो करना विवेक। तो नमो नमो महोदय, मेरा विचार है विवेक जो है जो उचित और अनुचित में फर्क करे वही विवेक है। क्या उचित है क्या अनुचित है? क्या उचित है क्या अनुचित है, जो इसमें भेद करे वही विवेक है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी माता जी ने एक बात कही कि नीर क्षीर विवेक। नीर करता है, बड़ी फेमस सूक्ति है। नीर क्षीर विवेके हिंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कहा। नीर क्षीर विवेक। पानी, जब वो हंस पानी पीता है, ऐसा माना जाता है कि हंस जब दूध पीता है तो पानी अलग कर देता है, दूध पी लेता है। तो इसको नीर क्षीर विवेक कहा गया। नीर का मतलब पानी अलग, माने अग्राह्यम पृथक, ग्राह्यम स्वीकृतम। जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण किया, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको छोड़ दिया। ये है नीर क्षीर विवेक, और यही विवेक है। जो स्वीकार करने योग्य है उसको स्वीकार करो, जो स्वीकार करने योग्य नहीं उसे मत स्वीकार करो। ये होगा विवेक। अक्लमंदी बुद्धिमानी की बात जो बताई गई, ये भी, ये चतुराई बुद्धिमानी अलग आ आएगा, लेकिन इसमें विवेक थोड़ा सा समझना ये है। आचार्य जी, एक बात पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने वो बताया था कि काम में कर्म जो कामना से किया जाए तो वो कर्म विवेक में नहीं आएगा ना। जैसे निषिद्ध कर्म जो नहीं करना है तो वो भी इसमें आएगा क्या विवेक में? कि विवेक से जो कार्य किया जाए। विवेक मैं बताने जा रहा हूँ विवेक है क्या, आप समझिए ठीक से। हाँ ठीक है, ओके। नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है? नित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक ये कहा जाता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसको समझना कहा जाता है विवेक। नित्य क्या है? वेदांत की दृष्टि देखो, लौकिक दृष्टि अलग होती है, वेदांत की दृष्टि अलग होती है। मतलब आत्मा नित्य है और आत्मा के लिए हम मानते हैं कि अनित्य है, मरने वाली नहीं, अमर है, नित्य है। आत्मा नित्य, आत्मा नित्य और शरीर अनित्य। अच्छा, वस्तु का देखो अर्थ यहाँ बिल्कुल अलग है। वस्तु का अर्थ अगर आप वेदांत में देखें और अन्य जगहों पे, तो वस्तु माने चीज आप समझेंगे। कोई सामग्री, उसका मतलब होता है वस्तु। लेकिन यहाँ वस्तु बिल्कुल अलग है। यहाँ कह रहे नित्यानित्य। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इन वस्तु के बीच का जो विवेक है वो है, वही विवेक है कुल मिला के। नित्य अनित्य का संज्ञान। तो नित्य क्या है? आत्मा नित्य है, शरीर नश्वर है, अनित्य है। अनित्य क्या है? समग्र जगत, सब कुछ है। आत्मा को छोड़ करके सब कुछ अनित्य है। ये हो गया विवेक। वस्तु का माने वसतीति वस्तु, जिस जो सर्वदा रहे वो वस्तु है, जो हमेशा रहने वाली है वो वस्तु है। तो वस्तु कौन हो गया? आत्मा।
नित्य अनित्य वस्तु विवेकः तावत् ब्रह्म एव नित्यम वस्तु ततः अन्यत अखिलम अनित्यम, ये आगे आएगा। तो नित्यानित्य वस्तु विवेकः, नित्य और अनित्य के बीच, वस्तु के बीच का ज्ञान विवेक कहा जाएगा। फिर कहते इहा मूत्र फल भोग विरागः, विवेक और इहा मूत्र को अलग अलग करेंगे तो विवेका हा मूत्र फल भोग विराग, नित्यानित्य वस्तु विवेक और इहा मूत्र फल भोग विराग, विराग आ गया ये। तो कहते इह और अमूत्र फल भोग विराग, इह माने इस संसार में, और अमूत्र का मतलब होता है दूसरे लोक में, इहलौकिक पारलौकिक, फल को भोगने के प्रति वैराग्य, इसको कहते हैं विराग। इहा मूत्र अमूत्र, अमूत्र शब्द है अमूत्र, अमूत्र माने होता है पारलौकिक, परलोक, याद रखना ये शब्द थोड़े बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। अमूत्र माने होता है परलोक या पारलौकिक। तो इह माने इस संसार में, अमूत्र माने दूसरे लोक में, इहा मूत्रार्थ, अर्थ माने होता है विषय, अर्थ मीन्स क्या होता है विषय, उनको भोगने का जो विराग है वो वैराग्य है, उनको भोगने से दूरी बना लेना वो विराग है। माने इस संसार में रहते हुए और परलोक में जाकर के भी, माने इहलौकिक और पारलौकिक फल भोगने के प्रति वैराग्य। फिर आ गया षट्क संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्तियां। कौन कौन सी 6 प्रकार की संपत्तियां हैं? आजकल दौलत का मतलब क्या? गाड़ी बंगला मकान है, तेरी की सब शानो शौकत, ये माना जाता है। ये सब क्या है? संपत्ति है। लेकिन यहां संपत्ति, वेदांत किसको संपत्ति मान रहा है? तभी तो भाई आचार्य शंकर को पढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, न मैं जाति भेद, अरे भाई कुछ तो नहीं है वो। तो यहां पर स्थिति समझिए, कहते हैं कि संपत्ति क्या है? षट्क संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति। तो कौन सी 6 प्रकार की संपत्ति हैं? तो शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा ख्याहा, आगे करके आएंगी, अभी यहां पर इतना ही जान लो। शमादि षट्क संपत्ति, शमादि लिखा है ना, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये शम आदि इसीलिए लगा दिया गया। शम आदि 6 प्रकार की संपत्तियां। और मुमुक्षुत्वानि, मुमुक्षुत्व माने मोक्ष की इच्छा, ये साधन है, ये 4 साधन है। आपसे पूछा जाए कौन से 4 साधन है, तो विवेक, विराग, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन हैं। और इन 4 साधनों से संपन्न होने के बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो अब बताते हैं विराग क्या है, माने वो विवेक क्या है, वो विस्तार से यहाँ पर बताया जाएगा। नित्यानित्य वस्तु विवेकास्तावत् ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, देखो बताया ना, नित्यम वस्तु किम, ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, ततो अन्यत अखिलम अनित्यमिति विवेचनम, ऐहिकानां सृक्चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया नित्यवत् आमुस्मिकानां अप्यमृतादि विषय भोगानां अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः इहामुत्र फल भोग विरागः। ये कल पढ़ेंगे हम लोग। तो आप सभी वेदांत पढ़ रहे हैं, मुझे डर इस चीज का है कहीं ये सब पढ़ लिख करके ये वाला वेदांत का पार्ट बाद माई माई से लोग न तैयार हो जाए। अब तो भैया लेना है, उठाना है डोरी बंगला, सारा का सारा लोटा लिए हाथ में, कुछ नहीं लिए, चल घर छोड़ेंगे, अब वैराग्य लेंगे। तो वैराग्य की तरफ मत भाग जाना, वेदांत ठीक से समझ लीजिए। वैराग्य वाले ज्यादा सजा जा रहे हैं इस समय।
अरे भाई वैराग्य वालों का नहीं क्या। ठीक है, प्रणाम। जय सिया राम। कौन ये शिव गणेश थे क्या? जी। अच्छा, पद्मा जी आज पधारी हैं अंतिम में शुभरात्रि बोलने के लिए। प्रणाम गुरु जी, शुभ रात्रि। जय सिया राम। शुभ रात्रि, जय सिया राम।